नमस्ते दोस्तों, क्या आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या आपका मन दिन भर की उलझनों से भरा रहता है और सुकून की एक पल भी नहीं मिलती? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज हम इनर कैलम के साथ जानेंगे कि कैसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, गहरी सुकून की नींद पा सकते हैं और हर दिन तरोताजा महसूस कर सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको न सिर्फ शांति देगी बल्कि आपके मन को इतना हल्का कर देगी कि आप हर पल को जीना शुरू कर देंगे। आइए इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अनिकेत। अनिकेत के पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, परिवार और एक सफल व्यापार। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को जब वह सोने जाता तो उसका दिमाग किसी रेलगाड़ी की तरह चलता रहता। कभी व्यापार की चिंता, कभी परिवार की और कभी भविष्य की अनिश्चितता। वह सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? आखिर शांति का रास्ता कहां है? एक दिन अनिकेत को अपने गांव के पास एक पुराने मंदिर में रहने वाले साधु के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि वह साधु हर किसी की समस्या का हल बता सकता है। अनिकेत ने सोचा, क्यों ना मैं उनसे मिलूं? शायद मेरे मन की बेचैनी का जवाब उनके पास हो। अगले दिन सुबह वह साधु के पास पहुंचा। साधु एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि मानो सारी दुनिया की चिंताएं उन तक पहुंच ही न सकें। अनिकेत ने झुककर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो शायद तुम्हें रास्ता दिखा दे। साधु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का पूरा नजारा दिखाई देता था। लेकिन जब भी हवा चलती या बारिश होती, तालाब का पानी गंदला हो जाता और उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता था। एक दिन एक पथिक उस तालाब के पास रुका। उसने देखा कि तालाब का पानी अशांत है। उसने एक पत्थर उठाया और तालाब में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही पानी में और भी लहरें उठने लगीं। पथिक ने सोचा, यह तालाब तो और गंदला हो गया। लेकिन फिर वह वहीं रुका। धीरे धीरे लहरें शांत हुईं और तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। साधु ने अनिकेत की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा मन भी इसी तालाब की तरह है। जब तुम उसमें चिंताओं, विचारों और बेकार की बातों के पत्थर फेंकते हो तो वह अशांत हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे शांत रहने दो तो वह अपने आप साफ हो जाएगा। शांति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। अनिकेत ने कहा, बाबा, यह तो मैं समझ गया, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? हर समय तो कोई न कोई विचार आ ही जाता है। साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय अपनाने होंगे। मैं तुम्हें 5 ऐसे कारण बताऊंगा जो तुम्हारे मन की शांति को भंग करते हैं और साथ ही उनके समाधान भी दूंगा। साधु ने पहला कारण बताया। पहला कारण है अपने दिमाग को गलत समय पर इस्तेमाल करना। बहुत से लोग दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले भी वे अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। कोई वीडियो देखते हैं, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, तो कोई ऑफिस का काम निपटाने की सोचता है। इससे तुम्हारा दिमाग कभी रिलैक्स ही नहीं हो पाता। साधु ने आगे कहा, जब तुम सोने जाओ तो अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करो। अपने बेडरूम को सिर्फ सोने की जगह बनाओ। वहां न खाना खाओ, न पढ़ाई करो और न ही कोई काम। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे यह समझ जाएगा कि यह जगह सिर्फ सुकून और नींद के लिए है। अनिकेत ने ध्यान से सुना और साधु की बात को अपने मन में उतार लिया। साधु ने दूसरा कारण बताया। दूसरा कारण है अनियमित दिनचर्या। आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि वे अपने सोने और जागने का समय ही तय नहीं कर पाते। कभी देर रात तक जागते हैं तो कभी सुबह देर तक सोते हैं। इससे तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों भटक जाते हैं।
इसका समाधान यह है कि तुम अपने लिए एक निश्चित समय तय करो। हर दिन एक ही समय पर सोने जाओ और एक ही समय पर जागो। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा शरीर इसकी आदत डाल लेगा। साधु ने तीसरा कारण बताया। तीसरा कारण है चिंता के साथ सोना। बहुत से लोग दिन भर की परेशानियों को अपने साथ बिस्तर पर ले जाते हैं। वे सोचते हैं कि रात में लेटकर वे अपनी समस्याओं का हल निकाल लेंगे, लेकिन इससे होता क्या है? तुम्हारा दिमाग और उलझ जाता है और तुम्हारी नींद गायब। साधु ने अनिकेत को सलाह दी, जब सोने जाओ तो अपने सारे विचारों को एक तरफ रख दो। अगर तुम्हें चिंता सता रही है तो एक डायरी में अपनी सारी बातें लिख लो। लिखने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। फिर अपने मन में कुछ अच्छी बातें सोचो, जैसे अपने परिवार के साथ बिताए प्यारे पलों को याद करो या प्रकृति की खूबसूरती की कल्पना करो। इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अनिकेत ने साधु की बातों को गहराई से सुना और मन ही मन में सोचा कि वह इन उपायों को जरूर आजमाएगा। साधु ने अनिकेत को चौथा कारण बताया। चौथा कारण है भारी भोजन करना। बहुत से लोग रात को इतना खा लेते हैं कि उनका पेट भारी हो जाता है। इससे न सिर्फ उनका पाचन बिगड़ता है, बल्कि उनकी नींद भी प्रभावित होती है। साधु ने कहा, रात का खाना हमेशा हल्का रखो। ऐसा खाना खाओ जो आसानी से पच जाए। अगर तुम रात को हल्का खाना खाओगे तो तुम्हारा शरीर रात भर आराम करेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। साधु ने आगे कहा, खाने के बाद थोड़ा टहलने की आदत डालो। इससे तुम्हारा खाना अच्छे से पचेगा और तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा। अनिकेत ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि वह अपनी दिनचर्या में ये बदलाव जरूर लाएगा। साधु ने पांचवां और आखिरी कारण बताया। पांचवां कारण है अशांत वातावरण। जहां तुम सोते हो वह जगह शांत और सुकून भरी होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग अपने बेडरूम में टीवी, मोबाइल और तरह तरह की चीजें रखते हैं जो उनके दिमाग को अशांत रखती हैं। इसका समाधान यह है कि तुम अपने सोने की जगह को साफ और शांत रखो। अपने कमरे में एक छोटा सा दीपक जलाओ। दीपक की रोशनी तुम्हारे मन को शांति देगी। साथ ही सोने से पहले अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दो। अगर हो सके तो अपने कमरे में कुछ पौधे रखो। हरे पौधे तुम्हारे मन को तरोताजा रखते हैं। साधु की बातें सुनकर अनिकेत का मन हल्का हो गया। उसने साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर अनिकेत ने साधु की बताई सभी बातों को अपनाना शुरू किया। उसने अपने बेडरूम को सिर्फ सोने की जगह बनाया। उसने रात का खाना हल्का करना शुरू किया और सोने से पहले थोड़ा टहलने की आदत डाली। उसने अपने सोने और जागने का समय तय किया और अपने कमरे में एक छोटा सा दीपक जलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। उसकी नींद गहरी होने लगी और सुबह वह तरोताजा महसूस करने लगा। उसका मन भी पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। दोस्तों, अनिकेत की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे खोजने का सही तरीका अपनाना है। अब मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आपके मन को शांत करने और गहरी नींद पाने में मदद करेंगे। पहला टिप है मेडिटेशन। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन आपके मन को शांत कर सकता है। बस एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब कोई विचार आए तो उसे बिना जज किए जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दूसरा टिप है ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव सोचने लगेगा और तुम्हें सुकून मिलेगा। तीसरा टिप है स्क्रीन टाइम कम करना। सोने से कम 1 घंटे पहले अपने मोबाइल, टीवी और लैपटॉप को बंद कर दो। इनकी नीली रोशनी तुम्हारी नींद को खराब करती है। चौथा टिप है गहरी सांस लेना। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो 4 से 7 से 8 तक टेक्निक आजमाओ। 4 सेकंड तक सांस लो, 7 सेकंड तक रोक कर रखो और 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ो। यह तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स करेगा। पांचवा टिप है प्रकृति के साथ समय बिताना। दिन में थोड़ा समय बाहर निकलो, हरी घास पर चलो या पेड़ पौधों के बीच बैठो। प्रकृति तुम्हारे मन को शांति देती है। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इन टिप्स को अपनाना शुरू कर दो।
और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत और सुकून भरा हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक पहलुओं की जो आपके मन की शांति को और गहरा करेंगे। हमारी जिंदगी एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी। लेकिन अगर हम नदी की तरह बहना सीख लें तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है, जीवन को स्वीकार करना और हर पल में सुकून ढूंढना। भगवान बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। लेकिन हम बाहर की चीजों में शांति ढूंढते रहते हैं, पैसे में, रिश्तों में या सफलता में। लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को समझ लेते हैं। अपने मन को समझने का पहला कदम है जागरूकता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सिर्फ देखो, उसे लड़ो मत, उसे जज मत करो, बस उसे आने दो और जाने दो। यह प्रक्रिया तुम्हें धीरे धीरे अपने मन का मालिक बना देगी। दूसरा कदम है सादगी। हमारी जिंदगी जितनी साधारण होगी उतना ही हमारा मन शांत रहेगा। जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत हमें अशांत करती है, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। तीसरा कदम है क्षमा। कई बार हम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखते हैं जिससे हमारा मन भारी हो जाता है, लेकिन क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, इसका मतलब है कि तुम अपने मन को आजाद कर दो। चौथा कदम है सेवा। दूसरों की मदद करने से तुम्हें एक अनोखा सुकून मिलता है। किसी जरूरतमंद को खाना दो, किसी की बात सुनो या किसी को मुस्कुराने की वजह दो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे मन को शांति से भर देंगी। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सुकून ही हमारा असली साथी है। आज से यह ठान लो कि तुम अपने मन को शांत करने के लिए हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओगे। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें फर्क न दिखे, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा हल्का और खुशहाल है। याद रखो, तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। बस उस ताकत को पहचानो और उसे इस्तेमाल करो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने आप से कहो, मैं शांत हूं, मैं सुकून में हूं। यह छोटा सा मंत्र तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स करेगा। और हर सुबह जब तुम जागो तो एक गहरी सांस लो और मुस्कुराओ। यह मुस्कुराहट तुम्हारे दिन को और खूबसूरत बना देगी। तो दोस्तों, आज से यह नया सफर शुरू करो। अपने मन को शांत करो, अपने दिल को सुकून दो और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाओ। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को कुछ और खास टिप्स के साथ पूरा करेंगे। पहला टिप है, अपने दिन की शुरुआत शांति से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट का समय अपने लिए निकालें। 1 कप गर्म चाय या कॉफी लें और खिड़की के पास बैठकर प्रकृति को देखें। यह छोटी सी आदत तुम्हारे दिन को सुकून से शुरू करेगी। दूसरा टिप है, अपने विचारों को फिल्टर करें। हर विचार को अपने दिमाग में जगह न दें। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे प्यार से कहें, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, और उसे जाने दें। तीसरा टिप है, संगीत का सहारा लें। सोने से पहले हल्का शांत संगीत सुनें। यह तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स करेगा और तुम्हें गहरी नींद में ले जाएगा। चौथा टिप है, अपने रिश्तों को मजबूत करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनकी बातें सुनें और अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर करें। यह तुम्हारे मन को हल्का और खुश रखेगा। पांचवा टिप है, खुद को समय दें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, चाहे वह किताब पढ़ना हो, गार्डनिंग करना हो या बस शांत बैठना हो। यह समय तुम्हें अपने आप से जोड़ेगा। अनिकेत ने साधु की सभी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा। कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदल गई। वह न सिर्फ गहरी नींद सोने लगा, बल्कि उसका मन भी पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने व्यापार को भी ज्यादा समझदारी से संभाला। उसे अब यह समझ आ गया था कि असली सुकून बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ होगा और आपको शांति का एक नया रास्ता दिखाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इनर कैलम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिले। और हाँ,
कमेंट में शांति और सुकून जरूर लिखें, क्योंकि आपका हर कमेंट हमारे लिए अनमोल है। आइए साथ मिलकर अपने मन को शांत करें और हर दिन को सुकून भरा बनाएं। नमस्ते, और फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।